हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन वाला पर। मेरा नाम है देवेंद्र। आज हम लोग बायोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को पढ़ेंगे जो परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए इनको पढ़ा जाए। हमारा पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? तो इसका आंसर है हार्वे। अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर का संबंध किससे है? इसका आंसर है हृदय। अगला क्वेश्चन है, पेस मेकर का कार्य है, यानी पेस मेकर क्या कार्य करता है? तो इसका सही आंसर है दिल की धड़कन प्रारंभ करना, यानी दिल की धड़कन को प्रारंभ करवाता है पेस मेकर। अगला क्वेश्चन है, किसकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो इसका आंसर है धमनियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को ब्लड प्रेशर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? यानी जब हम सोते हैं तो रक्त का जो दबाव है उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो ये घटता है, यानी रक्तदाब हमारा घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, मानव रुधिर का पीएच मान कितनी है? यानी मानव रक्त, यानी हमारे जो खून है, ब्लड है, इसका पीएच मान क्या है? इसका पीएच मान 7.4 है। अगला क्वेश्चन है, मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? मानव रक्त प्लाज्मा में प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? तो ये होती है 80%। अगला क्वेश्चन है, रक्त में पाए जाने वाली धातु यानी हमारे रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? तो इसका आंसर है लोहा। अगला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? यानी हमारा जो रक्त है वो बनने के बाद कहाँ साफ होता है, इसका शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है किडनी में हमारा रक्त जो है उसका शुद्धिकरण होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? यानी हमारे शरीर में जो ब्लड है उसमें पोषक तत्व जो होता है वो अधिकतम कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? रक्त जो है वो पोषक तत्व सबसे ज़्यादा कहाँ से अवशोषित करता है? तो इसका सही आंसर है छोटी आंत से। अगला क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका आंसर है टाइलिन। दोस्तों, जो हमारे मुंह में लार होती है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो उसका सही आंसर है टाइलिन। हमारे लार जो है उसमें टाइलिन का नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेट में भोजन को पचाने के लिए खास आवश्यकता होती है। हमारे पेट में जो भोजन होता है, जो हम लोग खाते हैं, उसको पचाने के लिए किसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, या फिर किसकी महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर है एंजाइम्स। अगला क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो इसका सही आंसर है स्टार्च। अगला क्वेश्चन है, क्रेब्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है? तो इसका सही आंसर है पाइरूविल अम्ल का। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं? मानव शरीर यानी हमारे शरीर में जो खून होता है उस खून के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया, जिसको साफ किया जाता है, जिससे स्वच्छ खून बनता है, तो उसकी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उसकी प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस। अगला क्वेश्चन है, पेप्सिन बदल देता है प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में, यानी पेप्सिन का कार्य जो है वो प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में बदलना है। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं? यानी जब हम खाना खाते हैं और खाना हमारे शरीर के अंदर जाता है, उसके बाद उसमें जो पाचन क्रिया होती है तो उसमें प्रोटीन जो है वो किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इसका आंसर है अमीनो अम्ल में प्रोटीन जो है पाचन क्रिया में बदल जाते हैं। वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यानी वो कौन सा हमारे शरीर का अंग है जो ग्लाइकोजन को अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में जमा करता है? तो इसका आंसर है यकृत।
अगला क्वेश्चन है, किसी सब्जी में प्राप्त न होने वाला विटामिन है। किसी सब्जी से प्राप्त न होने वाला विटामिन है, तो इसका नाम है विटामिन डी, यानी विटामिन डी किसी भी सब्जी से प्राप्त नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन प्रातःकालीन धूप में मानव शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है। इसका सही आंसर है विटामिन डी, यानी सूर्य की किरणों से जो है हम विटामिन डी जो है, ये सूर्य की किरणों, धूप में हम जब खड़े होते हैं तो सूर्य की किरणों समय विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है, यानी मछलियों से जो तेल निकाला जाता है उसमें किसकी प्रचुरता होती है। इसका सही आंसर है डी, विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है। विटामिन डी के सर्जन में क्या पाया जाता है। इसका आंसर है कैल्सीफेरॉल। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन को माना जाता है शरीर का निर्माण करने वाला, यानी हमारे शरीर के निर्माण में प्रोटीन की बहुत बड़ी भूमिका होती है, इसलिए प्रोटीन को शरीर का निर्माण करने वाला माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या है। एंजाइम जो है वो मूल रूप से क्या है, तो इसका सही आंसर है प्रोटीन। अगला क्वेश्चन है, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तय करने में उत्तरदायी पदार्थ है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को करने में उत्तरदायी पदार्थ है। इसका सही आंसर है एंजाइम्स। अगला क्वेश्चन है, सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत होता है, तो इसका आंसर है 42%। कैप्सूल का आवरण बना होता है, इसका आंसर है स्टार्च। दोस्तों, जो हम लोग कैप्सूल जो खाते हैं जो दवाई के रूप में, उसके ऊपर एक थोड़ा सा कड़ा सा जो रहता है, कैप्सूल का जो ऊपर बना रहता है आवरण, जो खोल रहती है उसके भीतर दवाई रहती है, ऊपर जो आवरण बना होता है वो किसका बना होता है, तो इसका सही आंसर है स्टार्च का। अगला ऑप्शन है, शहद का प्रमुख घटक है, इसका आंसर है फ्रक्टोज। कौन सी शर्करा तत्काल ऊर्जा प्रदान करती है। कौन सी शर्करा, यानी कौन सी शर्करा ऐसी है जिसको हम पीते हैं या फिर खाते हैं तो तुरंत ऊर्जा प्रदान करती है, तो उसका आंसर है ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, शहद में मुख्यतः होता है, यानी जो शहद हम खाते हैं उसमें मुख्यतः क्या होता है, तो उसमें मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट होता है। सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करता है, सबसे ज़्यादा हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान जो करता है वो कार्बोहाइड्रेट पूरा करता है। शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन खाते हैं, यानी शाकाहारी में जो लोग होते हैं वो अधिकतम प्रोटीन सबसे ज़्यादा किससे लेते हैं, तो वो दालों से सबसे ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं। प्रोटीन का सर्वप्रथम स्रोत है सोयाबीन, यानी प्रोटीन सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो सोयाबीन में पाया जाता है। मानव शरीर में वसा कहाँ जमा होती है। हमारे मानव शरीर में वसा जो है वह कहाँ जमा होती है, तो ये जमा होती है वसा ऊतक में। अगला है, दांतों में क्या होता है, यानी हमारा दांत जो होता है इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है, तो इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा जो होती है वो कैल्शियम की होती है। अगला क्वेश्चन है, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति से होता है, यानी जो हमारे दांत अगल बगल जम जाते हैं या फिर छोटे बड़े चौड़े इधर उधर जो जमते हैं, तो सबसे ज़्यादा देखिए वही क्वेश्चन है, किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ, यानी दांतों को इधर उधर जमने या फिर सही से न जमने के कारण है, तो इसका आंसर है फ्लूओरीन। अगला क्वेश्चन है हमारा, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज जो है वह आवश्यक है, तो इसका आंसर है पोटेशियम। अगला है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो आंसर है शैवाल। सागरीय खरपतवार यानी समुद्र में जो खरपतवार पाए जाते हैं उसका सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है शैवाल। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है शैवाल। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है। विटामिन ई का रासायनिक नाम है, तो इसका सही आंसर है टोकोफेरॉल। अगला क्वेश्चन है,
विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? अगला क्वेश्चन है हमारा, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया के लिए। अगला क्वेश्चन है, रक्त स्कंदन में कौन सा विटामिन क्रियाशील होता है? तो इसका आंसर है विटामिन के। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से बनता है? यानी रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो इसका आंसर है विटामिन के। अगला है, मनुष्य के नेत्रों में स्वस्थ संचालन के लिए किस विटामिन का संबंध है? यानी मनुष्य के जो नेत्र हैं यानी आँखों से देखने के लिए किस विटामिन की हमें आवश्यकता होती है, यानी अच्छे रूप से देखने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर है विटामिन ए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? इसका सही आंसर है विटामिन बी। अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी के कारण होता है, यानी विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग रतौंधी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, छिली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? यानी सब्जियों को हम काट के धो देते हैं तो उसमें कौन सा विटामिन समाप्त हो जाता है या फिर निकल जाता है? तो इसका आंसर है विटामिन सी। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा होती है विटामिन ए की। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो आंसर है इसका लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। अगला क्वेश्चन है, जंतु विज्ञान जूलॉजी के जनक कहलाते हैं अरस्तु, यानी जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों के जनक अरस्तु हैं। अगला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान बॉटनी के जनक हैं, इसके जनक है थियोफ्रेस्टस। अगला क्वेश्चन है हमारा, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है हिप्पोक्रेटस। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतया प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं जीवाणुओं से। अगला क्वेश्चन है, कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? यानी बैक्टीरिया द्वारा कौन सा रोग होता है? इसका आंसर है तपेदिक। अगला क्वेश्चन है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है क्या कहलाता है? इसका आंसर है जीव विज्ञान। अगला क्वेश्चन है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका आंसर है शैवाल। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? इसका आंसर है पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। तपेदिक टीबी, यानी टीबी जो होती है उत्पन्न करने वाला जीवाणु है, यानी टीबी किससे होती है? इसका आंसर है माइकोबैक्टीरियम। इसका आंसर है माइकोबैक्टीरियम। अगला क्वेश्चन है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। इसका आंसर है एंथोलॉजी, यानी एंथोलॉजी का अध्ययन करते हैं तो हम उसमें पुष्पों का, फूलों का अध्ययन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। इसका आंसर है वर्ण किल्वक। अगला है, हैजा किसके कारण होता है? हैजा रोग जो होता है वो किसके कारण होता है? इसका आंसर है जीवाणु के कारण हैजा रोग होता है।
अगला क्वेश्चन है तपेदिक का कारण क्या है। तपेदिक यानी तपेदिक किससे होती है, इसका आंसर है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के द्वारा तपेदिक होती है। अगला क्वेश्चन है प्रशीतक खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। जो प्रशीतक होता है वह खाद्य परिरक्षण में मदद करता है, यानी खाद्य को संरक्षित रखने में मदद करता है। वो किस तरह से मदद करता है, यह जैव रासायनिक अभिक्रिया को की दर जो होती है, जैव रासायनिक अभिक्रिया की जो दर होती है उसको कम कर देता है। अगला क्वेश्चन है जैव निम्नीकृत अपशिष्ट को किसकी सहायता से उपयोगी पदार्थ में रूपांतरित किया जाता है, इसका आंसर है जीवाणु। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। दूध यानी दूध किसके कारण या फिर किसके द्वारा खट्टा होता है, इसका आंसर है जीवाणु। अगला है दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। दूध के दही के रूप में जमने का कारण है लैक्टोबैसिलम, इसका आंसर है लैक्टोबैसिलम। अगला है एड्स वायरस क्या होता है। एड्स वायरस क्या होता है, एक सूची RNA, आंसर है इसका एक सूची RNA। एड्स का कारण है वायरस। एड्स जो है, एड्स रोग जो है वायरस के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है HIV का फुल फॉर्म है। HIV का फुल फॉर्म है, इसका आंसर है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। अगला क्वेश्चन है विषाणु में क्या होता है, यानी जो विषाणु होता है उसमें क्या होता है, तो इसका आंसर है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। अगला है सार्स। सार्स क्या है, विषाणु जनित रोग, एक रोग का नाम है विषाणु जनित, जो विषाणु की वजह से होता है उसको, वह सार्स है। खसरा किस संक्रमण के कारण होता है। खसरा यानी खसरा किसके संक्रमण के कारण होता है, इसका आंसर है विषाणु। अगला है कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है, इसका आंसर है चेचक। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ, फुट एंड माउथ एक रोग होता है जो जंतुओं में होता है, किसके कारण उत्पन्न होता है, इसका आंसर है विषाणु। अगला है आलू में मोज़ेक रोग का कारण तत्व है, यानी किस तत्व के कारण कारक तत्व है, किसके कारण जो है मोज़ेक रोग होता है, तो उसका आंसर है विषाणु। अगला क्वेश्चन है मशरूम क्या है। मशरूम जो है एक प्रकार का कवक है। अगला क्वेश्चन है प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था। प्रथम वियुक्त प्रतिजैविकी कौन सा था, इसका आंसर है पेनिसिलिन। अगला है एथलीट फूड नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है। एथलीट फूड जो होती है नामक बीमारी जो होती है पशुओं में होती है, ये किससे कारण उत्पन्न होता है, आंसर है कवक। कवक के कारण एथलीट फूड नामक बीमारी होती है। अगला है लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वो है, पहला है कवक और दूसरा है शैवाल। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है। लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है, इसका आंसर है लाइकेन से। अगला क्वेश्चन है सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, आंसर है सूर्य। साबूदाना किससे बनाया जाता है। साबूदाना किससे बनाया जाता है, इसका आंसर है साइकस से। अगला क्वेश्चन है दमा एवं खांसी के रोगों में काम आने वाली औषधि इफेड्रिक किससे प्राप्त की जाती है, यानी दमा और जो खांसी होती है इससे प्राप्त होने वाली जो औषधि है ये किससे प्राप्त की जाती है। इसको काम का आने वाली जो औषधि है, यानी दमा और खांसी जो रोग है इस पर जिस हम दवा का प्रयोग करते हैं वो किससे प्राप्त होती है, इसका आंसर है इफेड्रा। विषाणु वृद्धि करता है जीवित कोशिकाओं में, यानी विषाणु जो है वो जीवित कोशिकाओं में वृद्धि करता है। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है, पर्ण। अगला क्वेश्चन है कुरिंजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण है। एक कुरिंजी नाम का पुष्प होता है जो 12 वर्ष में एक बार खिलता है, इसका खिलने का कारण क्या है, इसका खिलने का कारण है क्लोरोरीजन स्राव। फ्लोरिजन स्राव, इसका जो फ्लोरिजन स्राव होता है, फ्लोरिजन स्राव के कारण यह 12 साल में एक बार उगता है। अगला क्वेश्चन है संसार का सबसे छोटा पुष्प है, यानी संसार का सबसे छोटा फूल जो है वो वुल्फिया है।
अगला है फूल गोभी में पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है, यानी फूल गोभी में पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है, तो उसका आंसर है ताजा पुष्प समूह, यानी ताजा पुष्प समूह। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प क्या है, इसका नाम है रेफ्लेशिया। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, उसका नाम रेफ्लेशिया है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो पुष्प है। अगला है प्याज में खाद्य भाग है, यानी प्याज में खाने योग्य भाग है वो है तना। आलू है रूपांतरित तना, यानी आलू जो है एक रूपांतरित तना है, जो तना का रूपांतरण आलू में हो जाता है। अगला क्वेश्चन है टारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है, टारपीन का तेल किससे प्राप्त किया जाता है, तो आंसर है चीड़ से। चीड़ नाम का एक पेड़ होता है, इससे टारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग, लौंग कहाँ से प्राप्त होता है, तो इसका आंसर है फूल की कली से। 96 नंबर क्वेश्चन है हशीश पौधे से प्राप्त की जाती है, यह बताइए कि वह पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। हशीश होता है तो ये हशीश जो होता है पौधे से, किस पौधे के मतलब किस भाग से प्राप्त किया जाता है पौधे से, इसका आंसर है तने तथा नर पुष्प क्रम के निस्राव से। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है, तो इसका नाम आंसर है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है प्राप्त होते, कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होती है, पूर्ण होती है, आवश्यकता होती है इसकी। अगला क्वेश्चन है पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है, पौधे और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटोसिंथेसिस, इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, इसका आंसर है सोयाबीन। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।